एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी करने के साथ ही सीएए देश भर में लागू हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इसे केंद्र सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मोदी सरकार की एक और गारंटी पूरी होने का दावा। उधर विपक्षी दल इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इसके बीच देश में रह रहे शरारती जश्न मना रहे हैं। 5 तस्वीरें आप देखिए। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है, देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोदी सरकार की एक और गारंटी पूरी होने का दावा किया जा रहा है। सीएए को लेकर अधिसूचना जारी की गई है, शरारती खुशी मना रहे हैं। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। सीएए को लेकर बीजेपी ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नागरिक संशोधन अधिनियम यानी सीएए देश भर में लागू हो गया है। सीएए का नोटिफिकेशन लागू होने के बाद नागरिकता के लिए वही अल्पसंख्यक अप्लाई कर पाएंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे। प्रदेश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है और कोशिश करती है कि देश के हित ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, यह सुनिश्चित करती है। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। भारतीय नागरिकता मिलने के लिए पिछले 1 साल से भारत में रहना जरूरी है। साथ ही ये कानून संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कुछ इलाकों जैसे असम के आदिवासी क्षेत्र, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू नहीं होता है। इस कानून के तहत दूसरे देशों से आए मुस्लिमों को नागरिकता नहीं दी जा सकेगी। साथ ही सीएए के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीएए का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने इसके विरोध का ऐलान किया है। ममता ने कहा है कि अगर ये नियम लोगों के अधिकार का हनन करेगा तो हम लड़ेंगे। पहले मेरे को रूल्स देखने दीजिए। आई एम जस्ट वॉचिंग द नोटिफिकेशन। अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने इसे बीजेपी की चुनावी चाल बताया है। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। केंद्र सरकार ने सीएए के तहत नागरिकता पाने के लिए एक अलग वेब पोर्टल बनाया है, जहां ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सीएए के तहत नागरिकता की मांग करने वालों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी जांच पड़ताल होगी। अगर आपके सारे दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा था। सरकार ने सीए कानून को पहले भी सदन में पास किया था। उसके पहले पार्लियामेंट ने इसकी कमेटी बनाई थी और मैं उस कमेटी का भी मेंबर भी रहा और लगातार जा करके हम लोगों ने अपील भी सुनी। कोर्ट और सारे लोगों को जो भी ऐसे उससे प्रभावित थे, सब लोगों को उसमें किया है। ये सीए का जो मूल उद्देश्य है कि धर्म के आधार पर आपको यदि उत्पीड़न होता है और आप भारत में शरण लाते हैं तो हम आपको नागरिकता देंगे। इसमें यदि विपक्षी ह्यू एंड क्राई कर रहा है तो ये शुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।
सीएए लागू होने पर जहां सत्ता पक्ष से वादा पूरा करने की गारंटी से जोड़ रहा है, तो वहीं विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है। मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। बहुत ही अच्छा काम हुआ है। इसकी बहुत समय से आवश्यकता थी। जिस प्रकार से हमारे अल्पसंख्यक लोग बाहर फंसे हुए थे विदेशों में, अब उनको एक सम्मानपूर्वक यहाँ न्याय मिलेगा। और जो बाहर से विदेशी रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे थे, उनका भी यहाँ बंद हो जाएगा आना। इसलिए बहुत अच्छा डिसीजन है। केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है। मोहित बख्शी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। मोहित, हमने देखा था पिछले दिनों सीए को लेकर तमाम विरोध हुआ, हंगामे हुए, बवाल हुआ। एक और जहां सत्ता पक्ष इसे गारंटी से जोड़कर, वादा की गारंटी से जोड़कर देख रहा है, तो विपक्ष का लगातार विरोध भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली में क्या तस्वीर, इसकी जो अधिसूचना जारी हुई है उसके बाद? देखिए, अभी सुबह का वक्त है। यहाँ पर मैं पुरानी दिल्ली में खड़ा हूँ। हालात बहुत ज़्यादा सामान्य हैं और पूरी दिल्ली की जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पुलिस प्रशासन ने ज़रूर थोड़ा सा एहतियात बरतते हुए अपने इंतजामात पूरे कर रखे हैं, लेकिन किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना या इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। बल्कि खुद दिल्ली पुलिस के कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि भ्रमित होने का काम मत कीजिएगा। ये सीएए कानून जो है वो किसी की नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि जो लोग बाहर से आए हैं, शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है। इस बात को समझाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि इसका असर भी नज़र आ रहा है। इस वक्त पुरानी दिल्ली में मैं खड़ा हूं और कोई इस तरीके की जो चर्चा नहीं है यहाँ पर, या किसी तरीके से इस तरीके की व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो इंतजामात हैं वो ज़रूर हैं यहाँ पर, और पुलिस ने अपने इंतजामात हर जगह, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो, चाहे पुरानी दिल्ली हो, चाहे इसके अलावा ओखला का इलाका हो, शाहीन बाग हो, जहां पिछली बार हमने देखा था कि कई दिनों तक लंबा प्रोटेस्ट चला था, वो तमाम जगहों पर इंतजामात किए हैं और किसी तरीके की कोताही नहीं बरती जा रही, बल्कि लोगों को समझाने का काम इस बार शुरू से ही किया जा रहा है। जी चलिए मोहित, हमारे साथ रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो सब कुछ सामान्य है। सीए लागू होने के साथ ही देश में रह रहे हिंदू शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और भोपाल से लेकर जयपुर तक लोगों ने नाच गाकर और आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया है। देखिए रिपोर्ट। मोदी जी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी। देश भर में सीए लागू होने के बाद पड़ोसी देशों से आए हिंदू शरणार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई। दिल्ली के भाटी माइंस में रह रहे हिंदू शरणार्थियों ने पीएम मोदी की तस्वीर के साथ जश्न मनाया। लोगों ने पीएम की फोटो को लड्डू खिलाए और मोदी जी को धन्यवाद के नारे लगाए। सालों से शरणार्थी के रूप में रह रहे इन लोगों ने हिंदुस्तान को अपना घर मान लिया है। ये वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। सीएए लागू होने के बाद इनकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है। इसके लिए ये तहे दिल से केंद्र सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अमित शाह जी को धन्यवाद देने देता हूं कि जो ये कानून को आज उन्होंने पास तो पहले कर दिया था, पर आज उनको लागू कर दिया। आज उनका जो नियम है वो लागू कर दिया। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी बरसों से रह रहे हैं। ये ना तो पाकिस्तान के नागरिक हैं और कानूनी अड़चनों की वजह से इन्हें भारत की नागरिकता भी नहीं मिल पाई। लेकिन अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। नया कानून लागू होने के साथ ही इनकी होली 15 दिन पहले ही आ गई है। पूरी बस्ती जय श्री राम और मोदी मोदी की नारों से गूंज रही है। महिलाएं गीत गा रही हैं और मोदी जी का धन्यवाद कर रही हैं। झोपड़ी के बाग, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, मोदी आएंगे। हमारा तो यही कहना भैया। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं सो करते हैं, वो बार बार मोहर लगी है और एक बड़ी मोहर आज फिर लग गई है। मोदी जी की
ग्रेटर नोएडा में सीमा और सचिन मीणा ने परिवार सहित पटाखे छोड़े और मिठाइयां बांटी। पूरे परिवार ने गाजे बाजे के साथ नागरिकता कानून का समर्थन किया। सीएए लागू करने के लिए ये मोदी जी को धन्यवाद देते नहीं थक रहे। राधे राधे। इसी तरह जोधपुर में रह रहे पाकिस्तानी शरणार्थी नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। बेइंतहा दुख दर्द झेल रहे और अपनों से बिछड़ने का गम सह रहे शरणार्थियों की आखिरकार सुध ली गई और इन्हें इनका देश मिल गया। जैसे आज श्री राम जी मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था ना, उस तरह से बड़ा माहौल यहाँ हो रखा है पाक विस्थापित शरणार्थियों का। और काफी लंबे समय से जो ये पेंडिंग पड़ा था, आज फाइनली मोदी जी ने जो ऐलान करके, और सभी विस्थापितों के लिए एक खुशी का एक मौका है, खुशी की लहर है। इसी तरह जयपुर में भी शरणार्थियों के बीच खुशी का माहौल है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बड़ी खुशी का ठिकाना है। मतलब हम इतनी खुशी है कि हम बता भी नहीं सकते कि सीए का जो हमें 5 साल से हम वेट कर रहे थे, आज जाकर गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी सरकार ने आज जो ऐलान किया है, घोषणा की है, उस हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। ये बहुत टाइम से हम लोग ये झील रहे हैं। मान के चलो कि नागरिकता नहीं मिल रही तो बहुत से काम नहीं होते हैं। पासपोर्ट सिलेंडर करने के होते हैं, आरटी के चक्कर होते हैं, बहुत चक्कर होते हैं। सीए लागू होने के बाद अब कोलकाता में जश्न की तस्वीरें देखिए। मतुआ समुदाय के लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर खुशी जताई और नए कानून के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। लंबे समय से ये लोग हिंदुस्तान की नागरिकता की मांग कर रहे थे। सीए कानून लागू होने के बाद अब इनकी बरसों पुरानी मांग पूरी हो सकेगी। भोपाल में रह रहे सिंधी समुदाय के लोगों ने सीए लागू होने की खुशी में जुलूस निकाला और केंद्र का धन्यवाद किया। पीएम मोदी की तस्वीर के साथ जुलूस में इन्होंने मिठाइयां बांटी और जमकर आतिशबाजी की। हम नरेंद्र मोदी, अमित शाह का आभारी हैं जिन्होंने ये सीए कानून पास करके हमें खुशी दी है, हमारे सिंधी समाज को। जय श्री। सीए आने से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। यहाँ पर जो 5 साल से हमारे नागरिक आए हुए हैं, हमारे समाज के लोग आए हैं, उनको नागरिकता मिलने में सुलभ और बहुत आसानी से उनको नागरिकता मिलेगी। सरहद के उस पार जुल्म और प्रताड़ना को झेलते हुए अपना सब कुछ छोड़कर इस पार आ बसे लोगों के लिए सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा। देश में सीए के लागू होने से इन परिवारों के हिंदुस्तानी होने के रास्ते। मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से निखिल भी हमारे साथ जुड़ेंगे। व्यवस्थाएं वहां पर क्या हैं? जाहिर है अगर यूपी की बात करें तो डीजीपी की ओर से ही कल पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। मोहित भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आप दिखा रहे थे तस्वीरें, सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ सामने आ रही थी इस पूरे अधिसूचना जारी होने के बाद? देखिए, जहाँ तक बात है उन लोगों की जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हैं या फिर अलग अलग देशों से आए हैं, खासकर जो यहाँ कैंप में रहते हैं मजनू का टीला पर, उनसे जब बात की गई तो उनमें तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आप समझ सकते हैं, जो लोग ना पाकिस्तान वापस जा नहीं सकते क्योंकि उनकी वहाँ पर जिस तरीके की खासकर माइनॉरिटीज़ की स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। हिंदुओं पर वहाँ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है वो वैसी घटनाएं बार बार आ रही हैं। हम लोग बीते कई सालों से उन घटनाओं को उजागर भी कर रहे हैं और सच भी सामने लाने की कोशिश करते रहे हैं। तो वह उसी तरीके से उनमें खुशी का माहौल था। बाकी समाज को समझाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, लोगों की खुशी की तस्वीरें भी सामने आई हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। मोहित, मैं लौटूंगी। निखिल लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। निखिल, अगर हम लखनऊ की बात करें तो जाहिर है कि यूपी के लिए डीजीपी की ओर से कल निर्देश भी जारी किए गए थे। पेट्रोलिंग के साथ साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे या ड्रोन के जरिए निगरानी रखने की भी बात सामने आई थी। क्या कुछ व्यवस्थाएं, लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं, क्या तस्वीर वहां पर? देखिए, डीजीपी के निर्देश के बाद सुबह और शाम के वक्त जो है पुलिस की निगरानी बढ़ गई है। शाम को जो है तमाम पुलिस अधिकारियों ने उन संवेदनशील इलाकों में गश्त किया, रोडमार्च किया, चाहे ड्रोन कैमरे के साथ, ताकि किसी भी स्थिति में कोई बवाल की स्थिति ना पैदा हो। खास करके वो इलाके संवेदनशील जो पिछली बार थे, जहां पर पिछली बार धरना प्रदर्शन और जो है वो दंगे हुए थे, उन इलाकों को विशेष तौर पर चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो लोग इस पूरी घटना में शामिल थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा लिखा था और उनको दंगा भड़काने का आरोपी माना था, वो भी अब पुलिस के रडार पर है। पुलिस उनको भी लेकर मॉनिटरिंग कर रही, किसी भी स्थिति में कोई दंगा न भड़का सकें।
चूंकि डीजीपी ने साफ कह दिया था कि 24 घंटे के अंदर ही जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए हैं जी। वो अपने सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे। तो आज से तमाम जो पुलिसकर्मी छुट्टी पर गए थे वो उनकी रिपोर्ट बहुत शुक्रिया निखिल आपका। मोहित बख्शी